नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में कौम परस्तों को टारगेट कर रही है पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां। लोड शेडिंग का सामना करने को मजबूर हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहर और गांव। और जम्मू कश्मीर की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए श्रीनगर में बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद। ऐसा मालूम होता है कि गिलगित बल्तिस्तान में अंधेर नगरी का निजाम चल रहा है। पहले फौज यहाँ के वसाइल पर जबरन काबिज होती है और जब अवाम इसकी मुखालफत करते हैं तो उन पर दहशतगर्दी की दफाएं लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर देती है। कुछ इसी तरह का मामला गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ कौम परस्त समाजी कारकुन हसनैन रमल और मंजूर परवाना के साथ पेश आया है। ये लोग गुज़श्ता कई बरस से गिलगित बल्तिस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी पाकिस्तानी एजेंसियों और फौज की मुखालफत करते आए हैं। नतीजा, आज इन्हें भी दूसरे कौम परस्तों की तरह दहशतगर्दी की दफाओं में जेल में ठूस दिया गया है, जिसकी हर तरफ से मुखालफत हो रही है। हसनैन के साथी जिंदा है, हसनैन के साथी जिंदा है, ये लाठी खाकर जिंदा है, ये गोली खाकर जिंदा है। गिलगित बल्तिस्तान हो या नाम निहाद आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी फौज की जोर ज़बरदस्ती की मुखालिफत आवाम को भारी पड़ती है। इस बार पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन हसनैन रमल को उठाकर जेल में बंद कर दिया है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो बेहद पुरअमन तरीके से खित्ते में पाकिस्तानी फौज और उनकी एजेंसियों की गैर आइनी मौजूदगी की मुखालिफत कर रहे थे। उनके अलावा जाने माने कौम परस्त मंजूर परवाना को भी अचानक हिरासत में लिया गया। इन दोनों गिरफ्तारियों से नाराज अवाम सड़कों पर एहतजाज के लिए उतर आए। देखो क्या कभी हसनैन रमल को गिरफ्तार करे, कभी मंजूर परवाना को, कभी किसी और को, कभी किसी और को। ये तरीके जो कौमी काज के लिए आवाज उठाते हैं, इनको कब तक उठाते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के इदारों को अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाना होगा, वरना हम इनकी तबाही बर्बादी और इन जो जालिम जाबिर कुव्वतें हैं जो जाबराना फैसले करते हैं, नाइंसाफियाँ करते हैं, सहूलतकारियाँ करते हैं, इन सब के लिए हम फिर बच्चों को लेके दोनों हाथ उठा के दुआएं करेंगे, आमाल करेंगे कि इनकी तबाही बर्बादी हो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते। हसनैन सरकारी नौकरी में थे, चाहते तो पूरी जिंदगी यहाँ के अवाम के मसाइल से आंख मूंद कर बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के साथ हो रहा जुल्म व जबर उनके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए कठपुतली हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। वो अवाम में पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों के नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यही बात हुक्मरानों को रास नहीं आई और उन्हें दहशतगर्द बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जबकि हकीकत यह है कि यहाँ दहशतगर्द तो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है। हसनैन बनकर जिंदा है, इफ्तिखार बनकर जिंदा है, बाबाजान बनकर जिंदा है, जिंदा है साथी जिंदा है। मुल्क के अंदर वाज़ह है कि यहाँ पर बड़े बड़े दहशतगर्द, बड़े बड़े कातिल आज़ादाना घूम रहे हैं, बल्कि बहुत सारे कातिल, बहुत सारे दहशतगर्द हुकूमती जिम्मेदारों के प्रोटोकॉल में है। हया करो हसनैन रमल को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, हसनैन रमल को रिहा करो। हसनैन को इस पुरअमन तहरीक की कीमत चुकानी पड़ी। पहले उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, उनकी तनख्वाह कई महीनों तक रोक दी गई और फिर एक दिन हसनैन को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
लेकिन हसनैन ने हौसला नहीं छोड़ा। वो अवाम के बीच उनके मसाइल सुनने समझने जाते रहे। इसीलिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन कभी उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इसी तरह से बेबाक रहनुमा मंजूर परवाना ने भी कलम को अपनी ताकत बना रखा था, जिसके ज़रिए वो सोशल मीडिया पर अवाम को मुत्तहिद करने की कोशिश करते आए हैं, और यही बात इस्लामाबाद को अखरती है। मेरे इस लूट मार को जारी रखने के लिए मुझे 74 साल से आईनी हुकूक से महरूम लटका के रखा गया है। मेरी हक हाकिमियत पर ढाका, मेरी हक मिल्कियत पर ढाका, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को लूटने के लिए। अगर हमसे जरा सी भी हमदर्दी है तो क्यों नहीं दिया जाता हमें कश्मीर तरस का सेटअप? कभी अबूरी आईनी सूबे के नाम से हमें बेवकूफ बनाया जाता है। माहिरीन और खुद गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी और रहनुमा कई बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का इंसदादे दहशतगर्दी कानून यानी ATA यहाँ नाफिज नहीं हो सकता। पाकिस्तान के गैर आईनी कब्ज़े वाले खित्ते में ये कावानीन नहीं नाफिज किए जा सकते। बावजूद इसके पाकिस्तानी फ़ौज और एजेंसियाँ गिलगित बल्तिस्तान में जबरन इसका इस्तेमाल करती रही हैं। आज सिर्फ हसनैन रमल और मंजूर परवाना ही नहीं, बल्कि इस खित्ते के दर्जनों ऐसे समाजी कारकुन और कौम परस्त हैं जो इन्हीं दफ़ाओं में सलाखों के पीछे कैद हैं। तुम मेरे ऊपर ATA लगा रहे हो, तुम मेरे ऊपर शेड्यूल 4 लगा रहे हो बदमाशी के जरिए। मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे इस काबिल बनाओ, मुझे इस काबिल बनाओ कि तुम मेरे ऊपर ATA लगा सको, तुम मेरे ऊपर शेड्यूल 4 लगा सको। याद रखो, नेशनल एक्शन प्लान का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं होता, क्योंकि नेशंस को डिफाइन करते हैं आईन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये नेशनल एक्शन प्लान बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाली नेशन में अभी तक मेरा शुमार नहीं है। किसी का हक मारना कोई पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों से सीखे। हक मांगने वालों का हक कैसे मुतासिर किया जाता है, ये भी कोई इनसे सीख सकता है। पाकिस्तान की इन्हीं पॉलिसियों का ही नतीजा है कि इंसानी हुकूक की पामाली के मसले पर आज हर आलमी मंच पर उसे बेइज्जती सहनी पड़ रही है। उसे अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक को बरकरार रखने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके इंसानी हुकूक सलब करने में पाकिस्तान हर हद पार करता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की जानिब से लोगों पर जुल्म सितम की दास्तान देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। आलमी वबा कोरोना की वजह से यहाँ के तमाम मुतासिरा शोबों, ख़ासतौर से सर्विस सेक्टर को फिर से मज़ीद रफ्तार देने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्विस सेक्टर्स में टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी अहम तरीन है। सियाहती शोबा, जिससे न सिर्फ बड़ी तादाद में मकामी लोगों का रोज़ी रोज़गार जुड़ा हुआ है, बल्कि जिसके साथ मरकज़ के ज़ेरे तहत जम्मू कश्मीर की शनाख्त भी जुड़ी हुई है। लिहाजा जम्मू कश्मीर की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तयशुदा निकात के मुताबिक इस शोबे से जुड़े सभी स्टेक होल्डरों को माली इमदाद देने की पहल की जा रही है। इस सम्त में हालिया दिनों श्रीनगर में वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें शामिल लोगों को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत तयशुदा माली इमदाद के बारे में बावर करवाया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना के सबब जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में जेरात, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात शोबे मुतासिर हो गए थे। इनसे जुड़ी तमाम सरगर्मियों में मंदी रुनुमा होने लगी थी।
कोरोना वबा का बराह रास्त असर सियाहत में भी दिखा। लिहाजा जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर समेत दीगर शोबों की हौसला अफजाई के लिए इंतजामिया की ओर से माली मदद फराहम करने का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया है, लेकिन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सभी स्टेक होल्डर्स फायदा उठा सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार किया जाना मौजूदा वक्त की जरूरत बन चुका था। इस बात के मद्देनजर हाल ही में श्रीनगर में J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मुश्तरका ताउन से वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शोबाए सियाहत से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। The policy which has been introduced by the government, new industrial policy, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लिए कई सारे जो है वो इंसेंटिव्स अवेलेबल है। सर्विस सेक्टर के लिए उसमें खास तौर से फोकस एरिया दिया गया है, जिसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर भी आता है। आज हमने एक अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कोलैबोरेट कर रहा है। उनके एक्सपर्ट्स हमने लाए हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन उनको कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल है एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जिसके ज़रिए से जो है आगे वो जाकर के वो इंसेंटिव्स हासिल कर सके। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद जम्मू एंड कश्मीर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत तयशुदा माली इमदाद से मुतालिक मालूमात से सभी स्टेक होल्डर्स को आगाह करना था। होटल वाले, टूर ऑपरेटर्स, हाउस बोट्स मालिकान, शिकारे वाले और ऐसे ही कई लोग जिनका कारोबार कोरोना वबा के बाइस मुतासिर हो गया था, इन लोगों को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तय किए गए माली इमदाद के बारे में बताने के लिए दोनों महकमों के माहिरीनों ने पावर पॉइंट्स और अपनी तकरीर के जरिए कई अहम जानकारियां दी, जिससे यहाँ आए लोग काफी मुतमईन दिखाई दिए। इस सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। हर एक जो भी बंदा टूरिज्म के रिलेटेड है, उन सबको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। उनको प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो और आप कहाँ, आप कितना वास्ट तक आगे, कितना आगे जा सकते हैं आप। सो द बेस्ट पार्ट इज़ 2019 से लेके अब तक फाइनेंशियली टूरिज्म इंडस्ट्री का जो बैकबोन है ना, वो एकदम से टूट गया है 2019 से लेके अब तक। लेकिन अभी जो प्रोग्राम, अभी जो प्लान्स लेके ये आ रहे हैं, सो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस है और अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। आई एम श्योर कि जो ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही पॉसिबल हो। श्रीनगर में मुनक्किदा ये प्रोग्राम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे से जुड़े लोगों को माली मदद देने के लिहाज से अहम है, बल्कि टूरिज्म की मुख्तलिफ स्कीम्स और पॉलिसियों की मालूमात नए कारोबारियों के लिए मददगार साबित हो रही है। यहाँ टूरिज्म सेक्टर में फाइनेंशियल असिस्टेंस पाने के लिए मुख्तलिफ निकात पर तफसील से गौर खौस किया गया। ये प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों की वजह से यहाँ बहुत प्रमोट हो जाएगा। लोगों को आज पता ही नहीं है कि अवेयरनेस हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलता इन चीज़ों का, तो इसकी वजह से अवेयरनेस हो जाएगी और पता चले नई स्कीम्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, तो इसमें लोग आएंगे सामने। मैं भी इससे अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जुड़ना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनल लेवल पर ये टूरिज़्म शुरू किया है अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, काजीगुंड में। तो इन प्रोग्रामों से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी बहुत सी खासियत मौजूद हैं जिनकी बदौलत सयाह यहाँ रागिब होते रहे हैं। इसके साथ ही मकामी लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मकबूल है। ऐसे में इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों का किरदार काफी अहम हो जाता है, जिसके सबब लोगों की माली मदद के साथ साथ शोबाए सियाहत जैसे सर्विस सेक्टर को फरोग दिया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत से मकामी लोग सरापा एहतजाज हो गए, लेकिन लोगों के एहतजाज से अली अमीन गंडापुर इस कदर खफा हो गए कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि जिला गिजर में ग्लेशियर के पिघलने के सबब अचानक सैलाब आ गया, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग खौफ और दहशत में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से मकामी अवाम की जिंदगी पर खतरा बना हुआ है। जेएनपी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के गंदम कोटे में भी कटौती की गई है, जिसके खिलाफ गिलगित शहर में मकामियों ने एहतजाज किया। इस मुद्दे पर मौलाना सुल्तान रईस ने एहतजाजियों को खिताब किया। अनंतनाग DIPRC ने ट्वीट किया है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग के अफसरों ने फूड बिजनेस यूनिट्स की जांच की। उन्होंने इन यूनिट्स में बिकने वाली खुरदुनी अशिया की क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पता लगाया। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि जिला किश्तवाड़ की 14 साला शीतल देवी को भारतीय फौज ने अडॉप्ट कर लिया है। हिफाजती अमले की जानिब से इनकी तालीम और इलाज मुआलजे का पूरा ख्याल रखा जाएगा। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है, प्राइड ऑफ कश्मीर। कश्मीर के टॉप फुटबॉल स्टार दानिश फारूक इंडियन सुपर लीग की साबिका चैंपियन बेंगलुरु FC में शामिल हो गए हैं। दानिश फारूक मेहराजुद्दीन और इशफाक के बाद ऐसे तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने ICL साइन किया है। मौजूदा वक्त में हर खासोआम को बिजली की ज़रूरत है, चाहे तरक्याती काम हो या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरत का काम। बिना बिजली के सब कुछ जैसे ठप पड़ जाता है। दुनिया भर के इलाकों में मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मांग बढ़ जाती है और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। गर्मियों के दौरान हर साल ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में लोग बिजली के लिए तरस कर रह जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ डैम कायम करके बिजली बनाई ज़रूर जाती है, लेकिन वो इस इलाके को नहीं मिलती बल्कि पंजाब सूबे को भेज दी जाती है। नतीजा ये होता है कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद जैसे छोटे बड़े सभी शहर लोड शेडिंग का सामना करने को मजबूर होते हैं और फिर आखिरकार उन्हें एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। मीरपुर के अवाम इस रात के अंधेरे में सरापा एहतजाज हैं। इनका देरीना मुतालबा है बिजली की फराहमी। यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि आवाम को 2 या 3 रोज़ बिना बिजली के बिताने पड़े। जब आवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त के लिए जाते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बिजली महकमे के अहलकारों को ही खुद नहीं मालूम कि यहाँ बिजली दोबारा कब आएगी। ऐसे में नाराज आवाम मंगला डैम पर कब्जे की बात कह रहे हैं। यहाँ जो खड़े हैं उनके जरिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम इतने बेगैरत नहीं हैं, लेकिन ये पैगाम याद रखो कि जिस दिन इस मंगला डैम का पानी बंद किया हमने, या लोग इस पावर हाउस पर चढ़ दौड़े और इसका कंट्रोल खुद अपने हाथ में लिया, तो तुम्हारे पंजाब की खवातीन की खुश्क हो जाएंगी। जब पाकिस्तान के शहरों में किसी प्रोजेक्ट, खासकर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठती है तो पाकिस्तान उनकी बात मानकर उस पर काम बंद कर देता है। लेकिन ऐसा जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में होता है तो लोगों की मुखालिफत दबाने के लिए जोर ज़बरदस्ती का सहारा लिया जाता है। आवाम को डराया धमकाया जाता है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। नतीजतन मुखालिफत की आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। लेकिन लोगों को डंडे के दम पर भला कितने दिन खामोश रखा जा सकता है? जब दरिया उनका, पानी उनका, तो भला इससे बनने वाली बिजली पर उनका हक क्यों नहीं है? नीलम चलम पहने दो, नीलम चलम पहने दो, नीलम चलम पहने
रहने दो, तो शुक्रिया ये आपकी हम सब की मुश्तरका जदोजहद से नीलम देगा, जेलम देगा, तब हमें जिंदगी मिलेगी। नीलम जेलम रहने दो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दूर दराज इलाकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो सबसे तरक्की याफ्ता मीरपुर में बिजली नहीं है। यहाँ ख़ास तौर से बारिश के महीने में हर साल ऐसी ही मुश्किल पेश आती है। एक तरफ बारिश ज़्यादा होने से निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं बिजली की आंख मिचौली भी आए रोज़ देखने को मिलती है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के एहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला रहता है। एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले से ही दिन में 15 घंटे से ज़ायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, और ऊपर से बारिश में बिजली महकमे को बिजली काटने का जैसे बहाना मिल जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान के जागीरदारों और पाकिस्तान के सरमायादारों और उनके हुक्मरान जो GSQ के अंदर बैठी हुई फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, तुम सुन लो कि जम्मू कश्मीर के अवाम ना बिकाऊ माल है, ना ही वो 2-2 टके के हैं। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 74 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब अवाम की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं। जब पूरा दिन बिजली के इंतज़ार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल किसी एक ज़िले या कस्बे का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निज़ाम ही बदतर हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बहरान का सामना करते मकामी अवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज सरहदी इलाकों में अवाम की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया काफ़ी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात के बाद ग्राउंड लेवल पर मजबूत इब्तिदाई जमहूरी निज़ाम यानी पंचायती राज सिस्टम के ज़रिए अवाम की फलाह व बहबूदी के काम पूरे किए जा रहे हैं। इसे पूरा करने के लिए अलग अलग सतह पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पुरजोश तरीक़े से कार फरमा हैं, जिसकी मिसाल ज़िला राजौरी में सरहद के पास वाक़े इलाकों में भी दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाके अक्सर पाकिस्तान की जानिब से बिना वजह फायरिंग और शेलिंग का शिकार बनाए जाते रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के ऐसे वाक़यात से अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर निजी व इज्तिमाई बंकर्स तैयार किए गए हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के बाद अब सरहद के करीब मुख्तलिफ देही इलाकों में मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए तामीर तरक्की के दूरंदेशी मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए कई ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में कलाल डींग पंचायत में लोगों को मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों से फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक बात है हमारे रूरल डेवलपमेंट की, तो रूरल डेवलपमेंट ने अपनी हर एक जो कोशिश की है इस गांव को, ये क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, लास्ट गांव है, तो हमने ये कोशिश की है कि इस गांव को जितना ज़्यादा डेवलप कर सकें वो हमने किया है। यहाँ पे जैसे बेसिक फैसिलिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस रहती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये जो बंकर वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पे दिया है।
तो हमने यहाँ पे स्कूल्स में बंकर बनाए, कम्युनिटी बंकर बनाए, इंडिविजुअल बंकर बनाए, ताकि सबसे पहले हमारे लोगों की पहले सेफ्टी है। अगर लोग सेफ होंगे तो हमारी डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद हमने जितने भी लोग हैं घर घर तक हमने जितना संभव हो सका हमने ट्रैक्टर रोड्स बनाई हैं, लोगों के पानी की सुविधा के लिए वेल्स बनाए हैं, बोलिस बनाई हैं। कलाल डींग पंचायत, जो कि सरहदी इलाके की आखिरी पंचायत है, यहाँ पाकिस्तान की ओर से जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जियों का सीधा सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता रहा है। यहाँ पर गोलियों और बम के साए के बीच लोगों के लिए तरक्की लाना काफी चैलेंजिंग माना जाता रहा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इंतजामिया ने लोगों की तरक्की को सच कर दिखाया। अपने इलाके में होने वाली इन तरक्कियाती कामों से मकामी लोग बेहद खुश हैं। काफ़ी तरक्की हो रही है। जो हमारे गांव की रास्ते वगैरह यानी कि बन रहे हैं, स्कूल वगैरह जो बन रहे हैं, पुलियाँ वगैरह जो बन रही हैं, वैसे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे गांव की। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे गांव की आगे आगे डेवलपमेंट होती रहे। सरहद के करीब रहने वाले इन लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए हुकूमत के साथ पंचायती राज निजाम के मुंतखब नुमाइंदे भी दिन रात कोशा हैं। अहम तरीन कौमी मंसूबों के जरिए बिजली पानी की सप्लाई, तालीम व तिब्बी सहूलियात, घरों के आसपास साफ सफाई, रोड कनेक्टिविटी और कई इज्तिमाई इमारतें तैयार किया जाना शामिल है। यहाँ पर तैयार किए गए सरकारी हाई स्कूल के 22 तलबा तालिबात के तालीम का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही मयारी व जदीद तरीन काश्तकारी के जरिए लोगों की आमदनी को बेहतर बनाया जा रहा है। जो मेरी पंचायत है यहाँ बंकर भी हमने काफ़ी ज़्यादा बंकर भी बनवा दिए हैं। बाकी रोड, बिजली, पानी का जो भी सिस्टम है, अब मैं जब का सरपंच बना हूँ 2-2.5 साल हो गए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश के साथ जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो मैंने चालू करवाए हैं। और आगे आने वाले 5 साल तक मुझे लगता है कि मैं अपनी पंचायत में पूरे तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से यह डेवलपमेंट करा सकूँगा। हालिया बरसों में सरहद के पास बसे देही इलाकों में तरक्की की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ पर लोगों को जानो माल की हिफाजत के साथ साथ आसान नक्लो हमल, बेहतर तदरीसी निज़ाम, मुसलसल बिजली पानी की सप्लाई, घरों और आसपास साफ सफाई का इंतजाम और ऐसी कई अहम सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बेहद दूर दराज इलाके में बसे लोगों तक भी इन तरक्कियाती कामों के जरिए इनकी जिंदगी में बेहतरी लाई जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।